नमस्कार, मैं पीयूष गुप्ता आपकी मंगल कामना यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज बोर्ड पे कुछ लिखा है, इस बोर्ड पे जो लिखा है उसके माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि ये बोर्ड और ये आत्मा रूपी बोर्ड दोनों में कैसी समानता है। देखिए, इस बोर्ड पे अगर समझ लो कि किसी स्कूल का बोर्ड है तो मैथ्स वाले सर ने मैथ्स पढ़ाया, हिंदी वाले सर ने हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश वाले सर मैडम ने इंग्लिश पढ़ाई। वो बार बार आते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट का लिखते हैं और चले जाते हैं। जैसे मैथ्स वाले सर ने मैथ्स बताया, उन्होंने कुछ लिखाया, समझा, मिटाया, ठीक है। वहां पर इंग्लिश वाले सर ने जब तक वो आपको समझा रहे हैं तब तक इन शब्दों की उम्र है, ठीक है, उसके बाद इन्हें मिटा दिया जाएगा। इसीलिए जब मैंने एक बार एक कॉलेज में जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैंने अनुभव किया, जब मेरा लेक्चर लगा, जब मैं लेक्चर में गया तो मैं बोर्ड को रब कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनकी उम्र कितनी थी जब तक वो सर ने पढ़ाया और मैं नहीं आया। जैसे ही मैं आया उसे मिटा दिया गया और फिर अपने पीरियड का, अपने लेक्चर का, अपने विषय का मैंने लिख दिया। तो बार बार इस बोर्ड पे लिखा जा रहा है, मिटाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, मिटाया जा रहा है। इस बोर्ड पर कब लिखना बंद हो जाएगा अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें? तो या तो इस बोर्ड को तोड़ दिया जाए तो इस पे कोई नहीं लिख पाएगा, या फिर इसके ऊपर परमानेंट मार्कर से परमानेंट मार्कर से लिख दिया जाए मां सरस्वती, या जो भी हमके कंटेंट लिखना है वो लिख दिया जाए, तो फिर इसके ऊपर कोई लिख नहीं पाएगा, क्योंकि ये देखिएगा यार इस पे तो परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ है। अब अगर इसको मैं आत्मा रूपी मेरे इस बोर्ड से कंपेयर करूं तो इस आत्मा रूपी बोर्ड पे अभी पीयूष लिखा गया है, कभी मोहन, कभी महेश, कभी सुरेश, कभी दिनेश, कभी सीता, कभी गीता। हर बार हर जन्म में लिखा गया, मिटाया गया, लिखा गया, मिटाया गया। इन शब्दों की उम्र भी उतनी है जितनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूं, फिर मिटा रहा हूं, फिर नया कुछ लिख रहा हूं। तो अगर इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस आत्मा रूपी बोर्ड पे बार बार इसे लिखा जा रहा है, 80 साल 100 साल तक इसकी उम्र है, फिर मिटाया जा रहा है, फिर लिखा जा रहा है, फिर मिटाया जा रहा है। तो ऐसा क्या करें कि इस आत्मा रूपी बोर्ड पे यमराज भी आके कुछ लिख ना पाए या भगवान भी कुछ लिख ना पाए? तो मुझे क्या करना है कि आत्मा रूपी बोर्ड, ये आत्मा रूपी बोर्ड के पहले परम आत्मा का परम मुझे जोड़ना है। तो क्या है परमात्मा? तो जब यमराज भी इसे मिटाने आएंगे तो वो देखेंगे अरे ये तो परमात्मा है, तो वो भी इसे मिटाने का विचार छोड़ देंगे, क्योंकि एक बार जो परमात्मा हो जाता है उसके मिटने या बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये चीज, ये वाक्या मुझे ही क्यों रियलाइज हुआ? बहुत सारे टीचर्स आते थे, अपने अपने विषय का पढ़ाते थे, लेकिन मुझे क्यों रियलाइज हुआ? क्योंकि मैं मेडिटेटिव था। आई एम मेडिटेटिव 24/7, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन में मेडिटेशन में रहता हूँ। वो कैसे रहता हूँ वो एक सेकेंडरी विषय है, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो से अगर आप ये समझ पाए हो कि बार बार इस आत्मा रूपी बोर्ड पर हमेशा परमात्मा द्वारा बार बार लिखा गया, हर बार कुछ न कुछ नया लिखा जाता है, तो मुझे अगर उसे स्टॉप करना है, इस जन्म मरण के चक्र से मुझे बाहर निकलना है, तो मुझे आत्मा के पीछे परमानेंट का परम जोड़ना पड़ेगा। जब मैं इसे परम जोड़ दूंगा तो परम आत्मा हो जाऊंगा, तो फिर मुझे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को तो तोड़ भी नहीं सकते। इस बोर्ड को तो मैं तोड़ भी सकता हूं, अगर इस बोर्ड को तोड़ दिया तो कोई इस पे नहीं लिख पाएगा, लेकिन आत्मा को तो न जलाया जा सकता है न तोड़ा जा सकता है। तो मुझे क्या दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि परमानेंट में से परम जोड़ना पड़ेगा मेरे आत्मा के पहले, तो मैं परमात्मा रूपी कमल खिला पाऊंगा। धन्यवाद, आपकी मंगल कामना।